ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए आपके समक्ष वो है मिथुन राशि पर शनि के उदय होने का प्रभाव क्या रहेगा। शनि को मनाए सदा सुख पाए, ये पुरानी कहावत है, चलती आई है और हम सब बहुत सुनते आए हैं। मिथुन राशि वालों, आपके लिए तो मैं कहूंगा बड़ा सौभाग्य का समय हो गया है। शनि हो गए हैं उदय। ये विषय इसलिए बता रहे हैं हम आपको क्योंकि शनि महाराज जो हैं विशेष तौर पर आपके लिए भाग्य में स्थित हो गए हैं। और पुरानी कहावत एक और सुनी होगी आपने, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। शनि चलते धीरे धीरे हैं और जब धीरे धीरे चलते हैं तो कई बार धीरे धीरे चलने वाला कई बार समस्या भी उत्पन्न कर देता है। लेकिन एक पुरानी कहावत एक और सुनी होगी, आज कहावतों की दौर चल गया है। तो कछुए और खरगोश की जो रेस थी, पुराने ज़माने में आपने कहानी पढ़ी होगी ना, कौन जीता था? खरगोश हार गया था, इतनी तेज चलने के बावजूद कछुआ जीत गया था। तो शनि महाराज आपके भाग्य में आके बैठे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया आपके लिए भाग्य को जगाने का प्रयास करने वाले हैं। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि शनि महाराज उदय हो गए हैं। एक महीने तक अस्त थे, जब शनि बदले थे तो बड़ी उम्मीद जागी थी लोगों ने, और कई कमेंट भी लिखे बहुत सारे हमारे मिथुन राशि वालों ने कि देखिए उदय हो गए, कुछ हो नहीं रहा है। होगा ना, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होगा, क्यों चिंता कर रहे हो। शनि जब बदले 17 जनवरी को, तो उसके बाद 10 दिन नहीं हुए शनि हो गए अस्त, सूर्य बदल गए और शनि को अस्त कर दिया। और जब शनि अस्त हो गए तो लगातार अस्त चलते रहे और 5 मार्च को फिर उदय होने जा रहे हैं। सूर्य के प्रभाव से बाहर आने वाले हैं, और जब पिता के प्रभाव से बाहर आएंगे और फिर अपने यानी बहुत बड़ा एक जो है वहाँ पर आके उसने सबके प्रकाश को खत्म कर दिया। सूर्य ने अपने प्रभाव को उत्पन्न कर दिया। तो अब सूर्य के प्रभाव से शनि महाराज बाहर आने वाले हैं और फिर अपने प्रकाश को, अपने कर्म को आपके लिए तो भाग्य उदय होने के योग बनाने वाले हैं। भाग्य के द्वारा बहुत जबरदस्त लाभ देने के योग बनने वाले हैं। तो आपकी दृष्टि विशेष तौर पर ये शनि का प्रभाव बहुत अच्छा आपके लिए, मैं कहूँगा 30 साल बाद ये योग बनने वाला है। 30 साल बाद शनि महाराज यहाँ पे आके बैठे हैं, और यदि आप थोड़े बुद्धि के अनुसार से काम कर लें, कुछ अपनी आदतों में परिवर्तन कर लें, कुछ चीज़ों में सावधानी बरत लें, तो आप वो कर सकते हैं जो इतने सालों से आप नहीं कर पाए। आपके लिए जो भी मिथुन राशि संबंध रखने वाले हैं उनके लिए ये बहुत समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो आपके पुराने गड्ढे हैं, पुरानी समस्याएं हैं, उन सबको निदान देने के अवसर, यानी देखिए सब दिन एक समान नहीं रहते। कष्ट का समय भी आता है तो वो भी भोग के निकालना पड़ता है, और शुभ समय भी आता है वो भी भोग के निकाल सकते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन समय परिवर्तनशील है, हमेशा बदलेगा। आज अच्छा तो कल खराब होगा, आज खराब है तो कल अच्छा भी होगा। तो आपका समय आ गया है जिस समय के इंतजार में थे। शनि उदय होते ही धीरे धीरे 1 वर्ष तक रहेंगे उदय। वैसे तो 1 साल में 2.5 साल रहते हैं, एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, लेकिन अभी जो है शनि 5 मार्च को जब उदय हो जाएंगे तो लगातार उदय रहेंगे। अगले वर्ष जब सूर्य महाराज विशेष तौर पे इनके पास आएंगे, फिर जाके उनको अस्त करेंगे। लेकिन 1 साल आपके पास खुलकर आगे बढ़कर फ्रंट फुट पे आके खेलने का है। देखिए हम सब बनेटी घुमाते, हम सब घुमाते, रस्सी घुमाने अपने कर्म के अनुसार से कर्म में लगे रहते हैं, और जब वो रस्सी छोड़ते हैं तो वो जाके अटकती है, कई बार नहीं अटकती है। वो सारा भाग्य का खेल होता है, एक्सपीरियंस का खेल होता है, और आखिरी जो अटकाव है वो तो प्योरली भाग्य पे चलता है। अब भाग्य ही साथ दे रहा है आपका, भाग्य साथ नहीं, ऐसा नहीं है, भाग्य ही साथ देने को तैयार बैठ गया है। समय आ गया है, अब समय को पूरी तरह से आपको लाभ लेने का प्रयास करना है। तो इसलिए तैयार हो जाइए बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन कुछ हैं लोग महाआलसी, हाँ ना में फंसे रहने वाले। आपकी राशि की एक विचित्र विडंबना है, आपकी राशि की विचित्र विडंबना समझा देता हूं क्या है कि मिथुन राशि वाले जो होते हैं वो विशेष तौर पर बड़ी विचित्र स्थिति में रहते हैं, थाली के बैगन की तरह। आप उसको गलत नेगेटिव फॉर्म में मत लीजिएगा, हाँ ना में फंसे रहते हैं। डिसाइसिव डिसीजन जो होना चाहिए कि कंफर्म डिसीजन है कि ये कर दूं, बिल्कुल। देखिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सोच आखिरी मोमेंट तक फ्लेक्सिबल, ये सोचना चाहिए थोड़ा बहुत परिवर्तन, लेकिन पूरी तरह से
कर ही नहीं पा रहे, विचार ही चलता रहा। अगर बृहस्पति आपकी राशि में कमजोर है, मंगल आपकी राशि में कमजोर है, चंद्रमा आपकी राशि में किसी प्रकार से कमजोर है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बहुत डिसीजन लेने में बहुत असमर्थ होते हैं। और बुध यदि आपका लग्नेश बहुत अशुभ स्थिति में तो और ज्यादा दिक्कत कर देगा। अब ये तो हमको पता नहीं है किसका बुध, किसका चंद्रमा कहां किस अवस्था में बैठा है, मंगल के किस कुंडली में बैठे हुए हैं। हम गोचर के दृष्टिकोण से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको केवल अपने फर्म डिसीजन को लेते हुए तुरंत कार्य करने की आवश्यकता। शनि का एक विशेष प्रभाव भी है, शनि भाग्य में तो बैठा है, लेकिन भाग्य के बिल्कुल सामने, यानी भाग्य से बिल्कुल सामने कौन सा भाव है आपको पता है? जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है वो जानते होंगे, जो अब बहुत नहीं समझते हैं हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब जो सप्तम दृष्टि का भाव है, शनि जहां पे बैठता है नवम में, सामने तृतीय भाव जो है वो है पराक्रम का भाव। शनि की दृष्टि कहीं नहीं शुभ होती है। भाग्य आपके दरवाजे को खटकाने को तैयार बैठा है, लेकिन पुरुषार्थ में थोड़ी कमी रहती दिखाई दे रही है। शनि की दृष्टि पुरुषार्थ पर पड़ गई है। जब शनि की दृष्टि पुरुषार्थ पे पड़ गई है तो पुरुषार्थ पर शनि की दृष्टि अशुभ प्रभाव उत्पन्न करती है। तो शनि की दृष्टि पुरुषार्थ में जब पड़ रही है तो वहां उसने आपको पीछे खींच दिया है, वहां रुकावट करनी उत्पन्न कर दी है। तो पुरुषार्थ में कभी हो सकती है, आलस्य भाव ज्यादा उत्पन्न हो सकता है। साहस जो तृतीय भाव है वो किसका भाव है आपको पता है? भाई, मित्र, आपके पार्टनर्स, आपके विशेष तौर पर समझें, आपके लिए जो भाव है तृतीय भाव, जो शनि दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पर, पार्टनर, आपके भाई, आपके नौकर चाकर, आपके जो साथ में काम करते हैं वो, आपके मित्र, आपके साहस का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है। अब इन सब चीजों का जब तृतीय भाव है वहां पड़ रही है शनि की दृष्टि, तो शनि की दृष्टि आप समझ लीजिए क्या करती है? रोक देती है। इन सब चीजों में परेशानी उत्पन्न, पार्टनर को भगा सकते हैं आप, पार्टनर से मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से पार्टनरशिप में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और साथ साथ समझे क्या कर सकता है कि भाइयों के लिए नुकसान करा सकते हैं, भाइयों को साथ नहीं मिल पाएगा, शायद भाइयों को कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके पराक्रम में, आपके साहस में मन ही नहीं लगे, मन में ऐसा हो सकता है कि अरे हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी किस प्रकार से उसका उपाय कर लीजिए। देखिए हमने रेमेडियल, सबसे पहले हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, सबसे पहले आपको स्वयं समझ में आना चाहिए। कई लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स तरीके से, अरे भैया इतनी कहानी क्यों सुना रहे हैं आप? हम कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझेंगे, जब तक आपको मनोमस्तिष्क पर प्रभाव समझेंगे नहीं, फिर आप बायस्ड हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, कई लोग तो कमेंट में लिख देते हैं पंडित जी कहानी बहुत सुनाते हैं। अरे कहानी नहीं सुना रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ महामूढ़ ऐसे हैं, मूर्ख लोग ऐसे होते हैं ना, समझना चाहते हैं और केवल व्यंग्यात्मक तौर पे समझने की बात करते हैं। देखिए भैया, जब तक आपको प्रभाव, कोई आपको बता दे उपाय ऐसे कर लो, तब तो आपको समझ में आएगा नहीं उपाय, फिर आप कहोगे नहीं ऐसे बकवास बातें होती हैं। बकवास नहीं है ज्योतिष प्रत्यक्ष है। ज्योतिष ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर किसी को शक है तो ज्योतिष का अध्ययन करे और फिर समझने का प्रयास करे। बाहर ही बैठे बैठे केवल मूर्खों की तरह बात करने से कुछ नहीं होने वाला। शास्त्र ज्योतिषियों के, बुद्धिमानों व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए हैं। अगर आप अपने भाग्य को सुलाना चाहते हैं तो सोइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जो हैं कमेंट उल्टे सीधे लिखना चाहते हैं, लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने कर्तव्य को समझा, हमने आपको बताने का प्रयास किया, हमने उसके अनुसार से आपके जीवन में इस बात को समझाने का प्रयास किया है। तो आप समझे शनि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में आपके ये समस्त भाग्य खेल को बिगाड़ सकता है। आखिर वहां भाग्य में बैठ गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो कहा गया है ना, अब क्या हो रहा है कि भाग्य का दरवाजा खट 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 खटखटा रहा है। अब खटखटा के कुंडी खोलना तो आपके जिम्मे है भाई। तो आप जब तक कुंडी नहीं खोलोगे, आप समझे भाग्य ने क्या किया, आपके सामने बहुत बढ़िया से चीजें लाके रख दी, व्यवस्थित कर दी। अब मुंह में डालना तो आपको ही पड़ेगा, तोड़कर गस्सा, उसका आनंद तो आपको भी लेना पड़ेगा। मुंह में भी डाल देगा यार, चलो आप कह रहे, हो सकता है इतना भाग्य प्रबल हो कि माता जी आपके कोई मित्र आगे आपके मुंह में रोटी डाल दे। अब मुंह में डालने के बाद स्वाद तो आपकी जिह्वा को लेना पड़ेगा, उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अगर वो भी प्रयास नहीं करोगे तो फिर क्या है, फिर तो हो सकता है कि जब ट्यूब लगा के नाक के अंदर डाल दिया जाए। तो भाग्य तो उनका भी है कि उनको भी भोग जो है, कई बीमार हो जाते हैं तो नाक से ट्यूब लगा के पेट में डाल दिया जाता है। तो भाग्य है, खाना मिल रहा है उनको, उनके भाग्य में लिखा था भोजन मिलना, लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि शनि ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न करता है। तो ये लेक्चरबाजी नहीं दे रहे हैं हम,
ये हम कोशिश कर रहे हैं आपके समक्ष उस बात को समझाने के लिए। तो आप समझें कि शनि की दृष्टि जो है वो कहां कहां पड़ने वाली है। ये बताया भाग्य को द्वार तो बहुत अच्छा हो गया। तो मिथुन राशि वालों, शनि की एक दृष्टि आपके एकादशवें भाव पे पड़ रही है, एकादशवें भाव पे पड़ रही है। एकादशवां भाव लाभ का भाव है, लाभ में थोड़ी कमी उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि शनि की दृष्टि थोड़ी नहीं ठीक होती है, तो शनि की दृष्टि परेशानी करती है, तो लाभ में थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न। भाग्य बिल्कुल तैयार बैठा है, तो उसको आपको ठीक करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी कि आप विशेष तौर पर आपकी इनकम को कम कर सकता है शनि महाराज वहां बैठकर, तो उसके लिए प्रयास कर्म। भाग्य बिल्कुल ठीक है, तो अब आपको यह चलना करना पड़ेगा कि आप 4 कदम की बजाय आप 6 कदम चलने का प्रयास करें। आपकी जो रेशो थी प्रयास करने की, अटेम्प्ट करने की, उस रेशो को, प्रोपेंसिटी को आपको बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। तब इस भाग्य के खेल को आप पूरी तरह समझकर लाभ की स्थिति बना सकते हैं। शनि की एक दृष्टि और पड़ रही, शनि की दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, और वो बड़ी सुंदर है। 6ठा भाव किसका है? रोग का भाव है, शत्रुओं का भाव है, और अनेक परेशानियों का भाव है, विप्लव का भाव है। अब जब शनि ने दृष्टि वहां डाल दी तो क्या कर दिया? खत्म कर दिया ना इन सब भावों को। तो रोग भी खत्म करने के योग देगा शनि, आपके शत्रुओं को भी धीरे धीरे समाप्त करने का योग देगा। तो फिर खुल के खेलो ना भाई। तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब समय है भाग्य को आजमाने का, और आजमाने के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है कि जहां शनि की दृष्टि पड़ रही है, पुरुषार्थ, साहस, उन सबको आप मिलकर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये तो अध्ययन हो गया, समझ में आ गया कि क्या क्या करने वाला है। अब आदि भौतिक दृष्टिकोण से, दैविक दृष्टिकोण से आप कौन सा उपाय कर सकते हैं, कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। हमारी मति से अनेक प्रकार के उपाय शास्त्रों में वर्णित है, अनेक उपाय से वर्णित है। कुछ खास उपाय, वैसे तो आप जो भी उपाय करना चाहें बहुत बढ़िया तरीके से अनेक मत से उपस्थित हैं। आप शनि का मंत्र जप कर सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए अपने आप को जल्दी उठाने का प्रयास कर सकते हैं। आप हमारे मत से आप सबसे पहले बढ़िया क्षेत्र में ये काम करें, भगवान गणेश की स्तुति आरंभ करें। भगवान गणेश का शनि के साथ बड़ा विचित्र प्रकार का संबंध है। कहा जाता है कि एक बार शनि महाराज जो थे भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए, और सामने गणेश जी भी उपस्थित थे, और जैसे ही शनि की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी तो कहा जाता है कि गणेश जी की गर्दन पर विषय बन गया। तो आप गणेश जी का स्तवन करने का प्रयास करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने का नित्य प्रति एक व्यवस्था बने। बुधवार को, शनिवार को तो विशेष तौर पर ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनको दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करें। यह बड़ा सुंदर उपाय शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से हमने आपके समक्ष रखा है। आप ये करने का प्रयास करें, आपके दृष्टिकोण से बड़ा लाभ प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण की उपासना करना भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यह शनि स्तोत्र का पाठ। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रु जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते। यह दशरथकृत शनि स्तोत्र है, इसका भी यदि पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप करने का प्रयास करें, बहुत सुंदर तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये हमने कुछ उपाय आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप इन उपायों को कर कर अपने आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके उपाय से लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं, उन सबको आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ये तो उपाय बता दिए, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारी और भी चीजें हैं। आप समझे, आपका जो प्रभाव है विशेष तौर पर आपकी लग्न भी है, आपकी सूर्य कुंडली भी है। उन सब चीजों की विवेचना करने की आवश्यकता कि कौन सी कुंडली प्रभावी हो रही है, कौन सी कुंडली प्रभावी नहीं हो रही है। तो यदि उन सब चीजों को समझकर उसका अध्ययन करेंगे, फिर ज्योतिषी आपको जो हम उपाय बताएंगे उसको करेंगे, तो बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त हो। कई बार क्या हो रहा होता है कि व्यक्ति की कुंडली को जिस कुंडली से हम विवेचना करने की आवश्यकता होती है वो प्रभावी है ही नहीं। लग्न की कुंडली की जगह चंद्र कुंडली प्रभावी है, सूर्य कुंडली प्रभावी है, या कोई और वर्ग की कुंडली प्रभावी हो रही है। उस सब चीज के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। अभी तो हम आपके समक्ष जो उपस्थित कर रहे हैं वो केवल गोचर के दृष्टिकोण से राशि के प्रभाव से आप समझ रहे हैं, लेकिन आपकी लग्न भी तो एक राशि से बनी है। वो राशि को भी समझना पड़ेगा, कौन सी राशि का प्रभाव है, उसके अनुसार से भी आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव चल रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए अध्ययन करने के लिए समय चाहिए होता है। तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं, और आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उन पे आप व्हाट्सएप भेजकर अपने प्रश्नों का निदान हमसे जान सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अवश्य व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ उपाय अवश्य भेजे जाएं, जिससे आपकी समस्या दूर हो सके।